समाधान के साथ हर व्यक्ति सुखी होता है, समस्या के साथ दुखी होता है। यह आपका हमारा सबका देखा हुआ लेखा जोखा है। समाधान के जीना ही है समझदारी का मतलब। ये बनता समझने वाला वस्तु जीवन है। वो भी जीवन कहा, मानव शरीर को चलाता हुआ माने जीवन। आप हम कुछ भी बैल को, गाय को, भैंस को जो कुछ भी सिखाए वो सब संवेदनशीलता के अर्थ में ही है। मारे पीटे और उसको चलने को सिखा दिया, दाना पानी दिए और जो तोता को बोलने को सिखा दिए। ये सब संवेदनशीलता के आधार पर जानवरों को, जीवों को कुछ सिखाया जा सकता है। वो सब तो आदमी कर चुका है, उसमें कोई खास बात नहीं। अब आदमी स्वयं क्या कैसा एक दूसरे को समझाया जाए। ये मार पीट करके तो किसी को कोई ने समझा नहीं पाया। ठीक है, मार पीट करके यही है भाई पैदा किया, और जो आजीविका की भय से आदमी जितना देर यंत्रित रहता है उतने देर तक यंत्रित रहता है, उसके बाद भय का कवच को उतार के रख देता है। ये तो नीति विधि से ये पाए गए। आज जिसको हम भयभीत करके अपने आजीविका को सुगम बनाने के लिए, उनके आजीविका के भरोसा दिलाने के लिए हम जितने भी भयभीत किया, वो कुछ दिनों बाद वो सब टूट फूट गया। इसका गवाही है विगत में गुजरी हुई दास युग में दिया गया यंत्रणाएं, भोगा गया यंत्रणाएं, और उसके बाद दास युग से मुक्ति होना भी इतिहास में अंकित है। इस ढंग से हम इस बात की मूल्यांकन कर सकते हैं। तो हम भयभीत करके कोई सही जगह में जाने की जगह नहीं है। यदि जगह है तो संवेदनशीलता की जगह में है। संवेदनशीलता में भय और प्रलोभन होता ही। भय और प्रलोभन के आधार पर ही हम अभी जितने भी राष्ट्र कहते हैं, जितने भी धर्म कहते हैं, जितने भी प्रौद्योगिकी व्यवस्था कहते हैं, ये व्यापार संस्था कहते हैं, ये सभी का सभी भय और प्रलोभन को केंद्र में रख करके अपने को व्यवस्था देने की दावा करते हैं, जबकि ना भय व्यवस्था होता है ना प्रलोभन व्यवस्था होता है। छोटी सी बात, यदि ये स्वीकार होता है, हो क्या होना ये चाहिए निरंतर, जो मनुष्य के पास मूल्य और मूल्यांकन होना चाहिए। मूल्यों को पहचानने की विधि चाहिए, मूल्यांकन करने की टेक्निक चाहिए। ये दोनों चीज हमारे पास रहने से निरंतर समाधान की परंपरा चलेगी। मूल्यों को मूल्य जो है ना, समझदारी के आधार पर बात की है। मूल्यांकन भी समझदारी का ही प्रक्रिया है। ये शरीर की शारीरिक आंतरिक प्रक्रिया नहीं है। अभी विज्ञान का जोर जुलूम यही है, सभी को यांत्रिक होना चाहिए, ये भावुक नहीं होना चाहिए। ठीक, तो यांत्रिक होना चाहिए, भावुक नहीं होना चाहिए। तो इसी में यांत्रिकता में भय और प्रलोभन से जूझे रहो, और भय और प्रलोभन की जूझते तो वो जो विद्या जो बनी विज्ञानी विद्या, तो ये धरती को ही बर्बाद करने की जगह में आए। मानव परंपरा रहेगा कि नहीं रहेगा? ठीक है, यांत्रिक विधि से क्या हो गई? ये धरती रहेगा नहीं रहेगा, इसी में प्रश्न चिन्ह आने लगे, जिसको विज्ञानी लोग खुद ही बोलते रहते हैं, पेपरों में हम लोग पढ़ते ही रहते हैं। ये सब बीती गुजरी हुई घिसी पीटी बात है। तो इन आशयों को यदि हम हृदयंगम कर पाते हैं तो तब अपने में एक जिज्ञासा जन्म भी सकता है। आखिरकार कोई समस्या है तो समाधान भी तो होगा। समस्या के लिए कुछ होता नहीं है। कितने भी समस्या को इकट्ठा करो तो समाधान तो होता नहीं। समस्या से समस्या ही है और कुछ होता नहीं। पता चल गई तो समाधान हमको चाहिए, समाधान के बिना राहत नहीं है। इसलिए समाधान पाने के लिए मूल्य और मूल्यांकन की जरूरत है। मूल्य और मूल्यांकन विधि से व्यवस्था को समीकरण करने वाली पद्धति को हमें विकसित करना है। ठीक है, इस ढंग से मानव अपने जीवन संबंधी जीवन को केंद्र में रखकर
जीवन संबंधी, जीवन तृप्ति संबंधी सारे बातों को समझकर यदि व्यवस्था को समीकरण करेंगे हम सफल हो जाएंगे। यदि जीवन को भुलावा देकर शरीर के अर्थ में हम जितने भी व्यवस्था देते हैं, ये जितना व्यवस्था देंगे उतने में और अव्यवस्था पैदा होता है। व्यवस्था देने के लिए भी हमको अव्यवस्था करना है, इस जगह में हम आ गए हैं। इसीलिए इस छूत से, इस अभिशाप से, इस प्रवृत्ति से हम छुटकारा पाना संभव है। कैसे संभव हुआ? पहले मुद्दा क्या हुआ? आप हमारे में सब में जीवन समान रूप में कार्यरत है, ठीक है? तो शरीर को जीवंत बना के रखता है। फलस्वरूप ठंडा, गर्मी, अच्छा, बुरा, ये सब हाथ, पैर, कान, नाक से हम पहचानते हैं और जो अच्छा को स्वीकारते हैं, अब बुरा को बहिष्कृत कर देते हैं। ये सब करते हैं, यही किया जा सकता है और कुछ किया भी नहीं जा सकता। इतना तो करे आए हैं। अब होना चाहिए क्या? अच्छा होगा कैसा? अच्छा होने का प्रमाण क्या है? इस जगह में आना है। अच्छा लगने से अच्छा होता नहीं है, ये तो बात होगी, हो ही गया। क्योंकि ठंडे अच्छा लगता है, सदा ठंडे में रहो, ऐसा होता नहीं है। गर्मी अच्छा लगता है, गर्मी में सदा पड़े रहो, ऐसा भी होता नहीं, ठीक है? तो कोई भी ऐसा शरीर की कृति नहीं है जो सतत बनाए रखो, ऐसा होता नहीं, बारंबार बदलना ही। इस आधार पर मनुष्य को ये सद्बुद्धि की आवश्यकता है। हम जीवन के आधार पर हर बात को निर्णय लेने की एक सद्बुद्धि की आवश्यकता है। जीवन सब में है, समान है, और जीवंत मनुष्य में और जीवन का ताकत समान है। कैसे? शक्ति और बल के रूप में। जीवन शक्ति और जीवन बल दोनों अक्षय है, ये कभी मिटने वाला नहीं है। निरंतर शक्ति बल बहता ही रहता है, ये घटना ही नहीं है तो फिर क्या तकलीफ है? तो कैसा घटता नहीं है? क्योंकि इसमें कोई परिणति होना नहीं है। जीवन परमाणु में जो शक्ति है वो उतना बराबर बरकरार रहता ही है, कितना बल है वो उतना बल बरकरार रहता ही है। इसी का नाम है अक्षय शक्ति, अक्षय बल। तो ये दो शब्द से क्या मतलब है? मतलब ये है शक्ति गति के रूप में प्रमाणित है और स्थिति में बल प्रमाणित है। इसका गवाही हर मनुष्य है। मनुष्य अपने को मेरा होना स्वीकारता है, मेरा होना ना स्वीकारता है ऐसा कोई मनुष्य मिलता नहीं है। यदि मिलता है तो मृतक रहेगा, बेहोश रहेगा, रोगी रहेगा, कुछ ना कुछ रहेगा, ऐसा स्थिति रहेगा। स्वस्थ मनुष्य, हर व्यक्ति अपने को होना स्वीकारता है। होना ही वर्तमान है, वर्तमान में ही हर वस्तु का अध्ययन है। उसी क्रम में वर्तमान में जीवन सब में समान है और बल और शक्ति समान है। तीन बात हो गई। चौथा बात है जीवन का लक्ष्य एक ही है। आपका, हमारा, ये जितने भी 700 करोड़ आदमी इस धरती पर है, सबका लक्ष्य एक ही है, वो है सुखी होना।